Hi, so I welcome you to the very unit of Unit 3, that is of political process in India. इसमें हम मेजरली देखने वाले अबाउट द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड देन हम देखने वाले डिबेट्स ऑन द सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म. सो पहले आप वीडियोस में देख चुके हैं अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम के बारे में देख चुके हैं, नेशनल पार्टीज के बारे में देख चुके हैं, स्टेट पार्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो जो कोलिशन पार्टीज आई है हमारी उनके बारे में हमने देख लिया. उसके बाद हमने इलेक्शन और इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में देखा और अब हम देख लेते हैं मेजरली रिलीजन और उसका इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आपस में जो है कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ उसके बारे में. सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ, दैट इज द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. सबसे पहला हमारे पास है डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म क्या होता है कि कंट्री में जो है वो एक टाइप का रिलीजन फॉलो होना चाहिए या फिर कंट्री जो है वो सेकुलर होनी चाहिए. सेकुलर का मतलब तो ये होता है कि हर रिलीजन को जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो कि ये मुस्लिम है या फिर ये हिंदू है तो इसको ये चीजें मिलेगी और इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. सेकुलरिज्म जो है इंडिया में वो एक यूनिक कंस्ट्रक्ट है, एम्फेसाइज करता है ये इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट. इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है इक्वल राइट्स अगर आप मांग रहे हो तो आप प्राइवेट ओनरशिप जो प्राइवेट जगह है वहां पे आप फिर भी इक्वल राइट्स आपको नहीं मिलेंगे. लाइक पर्टिकुलर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे तो वहां पे आपको इक्वल राइट्स नहीं मिलती, इक्वल एक टाइप से नहीं मिलता है फॉर ऑल द रिलीजन्स. अनलाइक द वेस्टर्न मॉडल जो कि ऑफन जो है वो एंटेल्स करता है एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. इंडियन सेकुलरिज्म जो है रूटेड है इन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्मा और संभावा, दैट इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन एंड कल्चरल प्लुरलिज्म. की फीचर्स के बारे में बात करें इंडियन सेकुलरिज्म में, दैट इज द स्टेट न्यूट्रलिटी. सो जो स्टेट जो है वो कोई भी प्रमोट नहीं कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन और रिलीजियस फ्रीडम जो कि हमारे को दी गई है अंडर द आर्टिकल ऑफ आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन वी हैव इज कल्चरल प्लुरलिज्म. कल्चरल प्लुरलिज्म में अगर हम देखें तो पहला हमारा होता है कि एंकरेज करते हैं हमारा को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजियंस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस और रिकॉग्नाइज करते हैं कम्युनिटी को, लाइक कम्युनिटी स्पेसिफिक पर्सनल लॉज को, जैसे हिंदू के लिए, मुस्लिम्स के लिए एंड क्रिश्चियन लॉज के लिए. देन वी हैव इज द डिबेट्स. सो पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है और एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म. पॉजिटिव सेकुलरिज्म जो कि एडवोकेट करता है स्टेट इंटरवेंशन को और ये इंश्योर करता है कि जो भी इक्वल ट्रीटमेंट हो फॉर ऑल द रिलीजन्स. देन वी हैव इज द नेगेटिव सेकुलरिज्म जो कि कॉल करता है फॉर द स्ट्रिक्ट नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन द रिलीजियस मैटर्स. देन वी हैव द यूसीसी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज यूसीसी जो है, एक तो इसमें यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है इन आर्टिकल 44 फॉर यूसीसी हैज बीन कंटेंशियस. मतलब यूसीसी जो है जनरली आर्टिकल 44 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स में. दूसरा ये बैलेंस करते हैं हमारे पर्सनल लॉज को विद द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, हैज स्पार्क्ड द डिबेट्स ओवर माइनॉरिटी राइट्स वर्सेस द नेशनल इंटीग्रेशन. देन इज द रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. इसमें हमारा सबसे पहले तो मेन यही है कि जो एक्सटेंट है ऑफ स्टेट्स रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल इशू रहता है. अगर हम बात करें कम्युनलिज्म के बारे में, कम्युनलिज्म जो है वो रेफर करता है कि हमारे एक्सेसिव एलिजियंस टू वंस रिलीजियस कम्युनिटी ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स लीडिंग टू अ सेक्टेरियन डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. तो कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी एक रिलीजियस पार्टी को, रिलीजियस कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देना है एज कम्पेयर टू द अदर वन. और इसका यही होता है कि जो दूसरी कम्युनिटीज होती है, जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी होती है, उसको इस समय जो है और ज्यादा दबाया जाता है और ज्यादा जो है उसको जनरली कॉन्फ्लिक्ट इससे बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं. फेज भी होते हैं कम्युनलिज्म के, जैसे इंडिया में है. पहला है प्री इंडिपेंडेंस का अगर हम फेज देखें, जिसमें जो कॉलोनियल पॉलिसीज जैसे कि उसका जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो फ्यूल करती थी रिलीजियस डिविजन्स को. लाइक हर पार्टी के अपने को एक लीडर जो है जनरली होते थे प्री इंडिपेंडेंस. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मुस्लिम लीग या फिर हिंदू महासभा वो मोबिलाइज करती थी अलोंग रिलीजियस लाइंस, क्योंकि हिंदू महासभा आपको पता चल गया कि वो हिंदू के लोगों पे ज्यादा ध्यान देगी, वो मुस्लिम्स के बारे में सोचेगी कि नहीं इनको ज्यादा राइट्स नहीं मिलने चाहिए. सेम विद मुस्लिम लीग की वो चाहेगी कि भाई हमारे को सारे राइट्स मिलने चाहिए और हिंदुओं को राइट नहीं मिलने चाहिए. देन वी हैव द पोस्ट इंडिपेंडेंस. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में यही हुआ कि पार्टिसिपेशन जो है वो लेफ्ट करते हैं हमारी लेगेसी ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड वायलेंस. और अगर आपको पता कम्युनल राइट्स भी होते हैं, जैसे कि लड़ाइयाँ दंगे भी हुए हैं जो कि हुए थे 2002 में गुजरात में एंड 1984 में दिल्ली में, जो कि हाईलाइट करते हैं एक डीप सीटेड टेंशंस. और ये मेजरली तो ये इसी की वजह से हुई थी क्योंकि रिलीजन जो है वो अलग अलग था, रिलीजियस बेसिस पर लड़ाई हुई थी. उसके बाद अगर हम बात करें मैनिफेस्टेशंस ऑफ कम्युनलिज्म, सो फर्स्ट इज द पॉलिटिकल. पॉलिटिकल में अगर हम बात करें दैट इज द इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजन. दूसरा होता है, अगर आपको पता हो क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि भाई कैसे कैसे जो है
और रिलीजियस बेस पे जो है कम्युनिटीज वगैरह जो है वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाती है। तो पॉलिटिकली क्या होता है कि लोग जो है जनरली रिलीजन देखकर भी, एक लीडर का रिलीजन देखकर भी कई बार वोट कर रहे होते हैं। यूज ऑफ कम्युनल rhetoric and political campaigns. Then is the social and cultural, that is कि पोलराइज होना ऑफ कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन, मीडिया एंड कल्चरल नैरेटिव्स। क्योंकि जो जनरली क्या होता है कि लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय द मीडिया, और उनको समझ नहीं आ रहा होता है या फिर उनको समझ ज़्यादा आ जाने लग जाता है कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी नहीं है। हो सकता है कि वो पार्टी इतनी गलत गलत हो, पर फिर भी उनको क्योंकि एक मीडिया ने उसको दिखाया कि नहीं वो सही काम कर रही है, तो इन्हें वो सही लगने लग जाती है। देन वी हैव द स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस द कम्युनलिज्म, दैट इज क्योंकि आप स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं जिससे हम एड्रेस कर सकते हैं कम्युनलिज्म को, कि एक पार्टी को जो है वो ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, एक पार्टी को ज़्यादा ही जो है लीड मिल रही है एज कम्पेयर टू द अदर। फर्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ सेकुलर एजुकेशन। तो अगर हमारे कम्युनलिज्म को कम करना है तो हम जो है करिकुलम रिफॉर्म्स कर सकते हैं ताकि हम फॉस्टर कर सके इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को। देन वी हैव इज द स्ट्रेंथन कर सके हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स को, लाइक लॉज जो कि कर्व करते हैं हमारे हेट स्पीच एंड कम्युनल वायलेंस को। देन हैव द कम्युनिटी इनिशिएटिव्स जो कि डायलॉग और जो ट्रस्ट है, लाइक जो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज है बिटवीन द कम्युनिटीज। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट में पूछ सकते हो। ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बेस्ड ही रहेगी, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिली है। दैट इज़ बिकॉज कि आपका मेजरली जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन थियोरेटिकल बेस्ड ही है। बाकी मैंने दो में आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करी है, इसमें कम ही है। बाकी आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता पर्टिकुलरली, तो कमेंट्स में बता ही सकते हो। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में वीडियो चाहिए या फिर कोई आपको आरटीसीज वगैरह चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो उसके बारे में आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।